नमस्कार, मैं हूं अदिबा कुरैशी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। देश अगले महीने 17वीं लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए पोलिंग बूथों पर जुटेगा और इस चुनाव के बाद गठित होने वाली लोकसभा से अगला प्रधानमंत्री निकलेगा। लेकिन देश को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री इस चुनावी प्रक्रिया के बिना मिला था। जवाहरलाल नेहरू बिना किसी चुनाव प्रचार के देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको इसी से जुड़ी कई खास बातें बताएंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तख्तपोशी से क्या थी। संविधान सभा मार्च 1946 में ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य शामिल थे। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने कैबिनेट मिशन के साथ बैठक के दौरान देश में सत्ता के लिए चर्चाएं की थी। इसी चर्चा के तहत एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। इस विचार के बाद देश में अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और 2 सितंबर 1946 को देश की पहली अंतरिम सरकार अस्तित्व में आई। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके पश्चात 11 दिसंबर को हुई मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पक्का अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं 13 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में संविधान गठन के लिए दिशा निर्देशों के अलावा मूल तत्व पर चर्चाएं हुई। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, जिसके बाद संविधान की प्रस्तावनाएं बनाई गईं। पहले इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग भी मौजूद थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग संविधान सभा से बाहर हो गई। ऐसे बना चुनाव आयोग। वहीं संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में 114 बैठकें करके 60 देशों का संविधान पढ़ा और भारत के संविधान को तैयार कर लिया। वहीं संविधान लिखने के लिए बनाई गई सभा की 8 सदस्यता ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जबकि स्पीकर GV महाबलनकर थे। इस संविधान सभा के अलग अलग सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया। ये कार्यकारिणी देश में अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। वहीं संविधान सभा ने 26 नवंबर 1986 को देश का संविधान मंजूर किया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू कर दिया गया। इसी संविधान के तहत देश में चुनाव आयोग का गठन हुआ और देश के पहले चुनाव की नींव तैयार कर दी गई। जवाहरलाल नेहरू आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आजादी से पहले ही देश के अंतरिम सरकार काम कर रही थी। इसी अंतरिम सरकार में संविधान सभा के सदस्य थे। ये सदस्य एक वक्त पर दोहरी भूमिका में काम कर रहे थे। आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्यों पर ही देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी आ गई थी। इसके साथ ही देश में लागू होने वाले कानूनों के निर्माण का जिम्मा भी उन्हीं पर पड़ गया था। इसी संविधान सभा के ऊपर था। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत और कांग्रेस के सदस्यों ने ही आपसी सहमति के साथ जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चुना और वहीं नेहरू ने देश में बिना किसी चुनाव के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली और वो प्रधानमंत्री बन गए। उनके चुनाव के लिए न तो जनता ने सीधे तौर पर वोटिंग की थी और न ही उस समय देश में वोटिंग करवाई गई थी और न ही इस तरह की कोई उस वक्त व्यवस्था थी। अब देखना यह है कि 2019 के चुनाव में कौन जीतता है और किसके नाम प्रधानमंत्री का खिताब जाता है और कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाती है। इसी तरह की तमाम खबरें और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।